तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग का यहाँ पर बैटल हुआनडोंग से शुरू हो चुका था और वांगलिंग ने एक फिंगर ऑफ डेथ इसकी तरफ बढ़ा दिया था। अब आगे, अब क्योंकि फिंगर ऑफ डेथ में थंडर पावर भी मिक्स था, तो इसका व्रैथ जो था, इसका जो पावर था, वो मानो हेवेंस के टर्बुलेशंस के समान हो। हुआनडोंग के आसपास जो इसने एक बैरियर बनाया था, वो अपने आप गायब हो जाता है और ये पीछे हटने लगता है। इसका बॉडी काफी पेल हो चुका था। अब भागते भागते ये कुछ मेटल वाला एक स्वर्ड निकालता है और इसे काउंटर करने को देखता है। अब वो मेटल स्वर्ड और ये फिंगर ऑफ डेथ एक दूसरे से टकराते हैं। तलवार भी पूरी तरह से गायब हो जाता है, बट फिंगर ऑफ डेथ हुआनडोंग तक पहुंच जाता है। अब हुआनडोंग के पास कोई मौका नहीं था। ये अपने हाथ से एक सील बनाता है और फिंगर ऑफ डेथ पर दोबारा से अटैक करता है। कोलिजन इतना पावरफुल था कि ये काफी पीछे जाके गिरता है। खून की उल्टियां कर रहा था और ठीक ठाक इंजर्ड था। खास करके ये सोच रहा था कि ये किस प्रकार का थंडर है, इस बंदे का पावर लेवल क्या है। ये बंदा रानियन प्लेनेट का तो नहीं है। मुझे जाना पड़ेगा और मिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये कोई टेक्निक निकालता है, टोकन टाइप, जिससे कि स्पेस में टेलीपोर्ट कर सकता था। इसकी आधी बॉडी चली जाती है, बट वांगलिंग जाने कैसे देता। ये तुरंत ही 7 स्टार स्वर्ड फॉर्मेशन को बनाता है, जो कि काफी तेजी से हुआनडोंग को फॉलो करता है। इसे घेर लेता है। ये स्पेस में एंटर कर रहा था, पर मानो कोई बीस्ट इसे अंदर से खींच के निकाल लेता है। हुआनडोंग जानता था अगर अब ये थोड़ा भी मूव किया तो ये जो 7 तलवार है इसके बॉडी के आर पार निकल जाएंगे। और ये इतना फास्ट हुआ था कि शायद कुछ गिनती के साथ ही लोगों ने लिए होंगे। रान फैमिली के एंसेस्टर समझ जाते कि इस ज़ूमू से पंगा लेना सही नहीं है। शायद इस बंदे का कल्टीवेशन एसेंडेंट के लेट के पीक में होगा। अब हुआनडोंग वांगलिंग का तो नाम जानता नहीं था, तो बाकी तीनों को चिल्लाता कि रान जू फैन, सुंगजी और जाओ शुआवेन, लगता है तुम लोग मरना चाहते हो। और ये वांगलिंग से भी कहता है कि मैं वन फैमिली के ऑर्डर पे आया हूँ, अगर तुम मुझे मारोगे तो वन फैमिली छोड़ेगी नहीं। हुआनडोंग के जवाब ये तीनों नहीं देते। अब हुआनडोंग समझ जाता है, मतलब जो 4 साल पहले हमारे वन फैमिली का बंदा मरा था, तुम तीनों नहीं मारा था। अब रान फैमिली के एंसेस्टर वांगलिंग से कहते हैं कि फेलो कल्टीवेटर जू, क्यों ना आप इसे हमें सौंप दो। अब हुआनडोंग सोचता है यार ये जू फैमिली का है, और वांगलिंग को समझाने को देखता है कि देखो हमारे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, बीच में मत आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं मिस को बता दूंगा। वांगलिंग इसकी तरफ देखता है, वन फैमिली में मिस। अब सुंगजी बताते हैं कि फेलो कल्टीवेटर्स वो आपको पता नहीं है, वन फैमिली के एंसेस्टर एक वुमेन को लेके आए थे अलायंस स्टार सिस्टम से और उसे अपना डिसाइपल बनाया, और ब्लड लाइन रिचुअल यूज करने वाले हैं उसे अपना एक तरह से बेटी बनाने के लिए। अब वांगलिंग भी सोचते हैं यार ये वन फैमिली के एंसेस्टर का पावर लेवल क्या है। हुआनडोंग बस इतना ही कहते हैं कि वो सेकेंड स्टेप में पहुंच चुके हैं। बहुत साल पहले वो येन यांग स्टेज पे थे। अब इसकी बात सुनकर भी वांगलिंग हंसता है। वांगलिंग फिर इस बंदे के ओरिजिन सोल को सील कर देता है और यहाँ से फिर निकल जाता है कि मैं कुछ महीने बाद वापस आऊंगा। हुआनडोंग चिल्लाता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मिस छोड़ेंगे नहीं। लेडी हुआन में एंसेस्टर की अकेली डिसाइपल है। वांगलिंग अब रुक जाता है और कहता है हुआन में उसका ओरिजिनल नाम क्या है। हुआनडोंग कहता है मैं बता दूंगा अगर तुम मुझे जाने दोगे। वांगलिंग इसको मौका ही नहीं देता है, आता है सीधा और सोल सर्च लगा देता है। और इसके लिए वांगलिंग सेलेस्टियल गार्ड के थोड़ा पावर को यूज कर रहा था, क्योंकि वांगलिंग इससे थोड़ा वीक था कल्टीवेशन के मामले में। और वांगलिंग को देखने को कौन मिलती है, लियू में। इसे समझ में आ चुका था कि यार इस लड़की का नसीब बहुत सही है, लेकिन जब तक ये मुझे नहीं चढ़ेगी मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। उम्मीद है कि अब ये पहले से बदल चुकी होगी। फिलहाल वांगलिंग प्लेनेट युंगजिया की तरफ निकल जाता है, क्योंकि इसे मेटल एलिमेंट चाहिए था। इधर समय बीतता है, 1 महीने निकल जाते हैं और वांगलिंग को प्लेनेट युंगजिया दूर में नजर आने लगा था। इधर हुआनडोंग को मारा जा चुका था, तो वन फैमिली को पता चल जाता है। फैमिली में टैबलेट वगैरह रहते हैं हर एक बंदे का, और एंसेस्टर भी कहते हैं कि टेंशन मत लो, जैसे ही वन में का ब्लड रिचुअल होगा ये खुद उस मैटर को हैंडल करेगा। और आदेश ये रहता है कि इस पूरे प्लेनेट को सील कर देना है, ताकि रान युआन से कोई भाग ना पाए। लियूमे को फर्क भी नहीं पड़ता है कि हुआनडोंग मर गया, और जब ये ब्लड लाइन रिचुअल होगा तो लियूमे का पावर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि इसके जो मास्टर हैं इसे कुछ अपने पावर्स भी देने वाले हैं। तो ये आराम से एसेंडेंट के लेट फेज में पहुंच जाएगी। उसके बाद ये यांग स्टेज में इसे खुद से जाना पड़ेगा और आगे के स्टेप्स हालांकि वो काफी आसान हो जाएंगे। और ये सोचती है फिर मेरे और उस सुजाकू वाले बंदे यानी कि वांगलिंग और ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। और लियूमे स्माइल करती है और उसकी हंसी तो मानो दिल की धड़कनों को रोक दे। लियूमे अब फिलहाल एक टेक्निक यूज करती थी जिसे 10,000 इल्यूजन हेवनली डेविल डाउ कहा जाता है। इससे आप किसी को भी भ्रम में डाल सकते हो। अब इस दौरान इसके बैक से फिर से फ्लक्चुएशन आते हैं और ये फिर से उसे हल्का ब्लड खिला देती है।
तो वो फ्लक्चुएशन शांत हो जाते हैं। पर इस दौरान एक एंशिएंट वॉइस आती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारा दुश्मन शायद पहले ही मारा जा चुका है, तुम्हें ये सब मेथड को फॉलो नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा डाउ अफेक्ट हो सकता है। बट लियू में भी कहती है कि टीचर आप टेंशन मत लो, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। इधर वांग लियू सिल्वर ड्रैगन पे बैठ करके यूंगजिया की तरफ बढ़ रहा था। अभी यहाँ पर पहुंचने के बाद 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बाहर निकालता है और इसको अपने आसपास घेर करके इस प्लेनेट पर जो भी धुंध थे उसे हटाते हुए आगे बढ़ता है। और फॉग यहाँ पर इतना ज्यादा है कि कुछ दूरी पर भी अगर कोई होगा तो वांगलिंग को फील नहीं कर सकता। इवन डिवाइन सेंस भी ब्लॉक हो जा रहा था। वांगलिंग देखता है यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे थे, जमीनें भी दरारें थी। ये समझ जाते ये जो प्लेनेट है ये पूरा वेस्ट हो चुका है। अब ये मेटल वेन को ढूंढने लगता है। यहाँ पर जो पहले बहुत पुरानी शहर होंगे उन्हें ये स्कैन मारता है और अचानक से इसे एक दहाड़ सुनने को मिलती है। आसमान में लाल बादल देखने को मिलते हैं और मानो इस लाल बादल पर कोई सवार होकर काफी तेजी से बढ़ रहा हो। ये जो बीस्ट था वो ड्रैगन के समान था, बट ये ड्रैगन नहीं था। बॉडी इसकी कम से कम 10,000 फीट तो होगी और त्रिभुजाकार थी, कुछ कुछ सांप के जैसा, कुछ कुछ ड्रैगन के जैसा। वांगलिंग इसे पहचान जाता है। इसे कहते हैं मून गेजर सरपेंट, क्योंकि एंशिएंट गॉड की मेमोरी में इसने इस बीस्ट को देखा था। तुरंत ही जो जमीन में क्रैक्स थे वांगलिंग एक में जाके छिप जाता है। बेसिकली जो मून गेजर होता है ये खुद से जन्म नहीं लेता है, ये एक पैरासाइट के जैसा होता है जो मतलब चीजों को एब्जॉर्ब करके बढ़ते जाता है, कुछ कुछ एंशिएंट गॉड के जैसा। बट इसे आप मैजिकल ट्रेजर्स में यूज कर सकते हो, मैजिकल ट्रेजर्स के जैसा भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब एंशिएंट गॉड मरता है तब ये पैरासाइट भी मर जाता है। बट ये बहुत रेयर केस होता है कि एंशिएंट गॉड मर जाए बट मून गेजर उनका जिंदा हो, और ये उनमें से एक था। तो बेसिकली एंशिएंट गॉड की बॉडी में ही रहते। अब वांगलिंग को डाउट आता है क्या यहाँ पर कोई एंशिएंट गॉड का बॉडी वगैरह तो नहीं है। इधर सीन शिफ्ट होता है और अलायंस स्टार सिस्टम को दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 वुमेन्स थी जिन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे और एक शहर में एंटर करती है, राजधानी में। दोनों के हाथों में पावरफुल बॉल थे जो कि किलिंग ऑरा से भरे थे, और इनमें से एक चिल्लाती है सेटुनान बाहर आओ। और यहाँ पर इस सिटी के अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से भाग रहा था। वो था अपना सेटू भाई। अब इनमें से फिर से एक लड़की चिल्लाती है कि हमारे सेक्टर मास्टर ऑर्डर दे चुके हैं, तुम प्लेनेट लुआन फेंग और उसके आसपास के सभी प्लेनेट पे वांटेड हो, तुम भाग नहीं पाओगे। सेटू भाग रहे थे और चिल्लाते कि उस महकने वाली लड़की को बोल देना कि मुझे फोर्स मत करे, वो खुद बहुत फ्लर्ट करती है। और फिलहाल ये लोग सेटू को 100 साल से चेज कर रहे थे। अब ये दोनों लड़कियां जिनके हाथ में 2 बॉल्स थे उन्हें मर्ज कर देती है और यहाँ पर एक सुंदर वुमेन प्रकट होती है और वो कहती है कि इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। सेटू इस दौरान इनके बॉडी में जो ओरिजिन फ्लेम का एसेंस होगा उसे बर्न करते हैं और तेजी से भागते हैं, और इस दौरान खून की उल्टी करते रहते हैं और कहते हैं स्मेली गर्ल, बस तुम वेट करो, ये ओल्ड मैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मैं तुम्हें पूरे अलायंस स्टार सिस्टम में फेमस बना दूंगा कि तुम बहुत फ्लर्ट करती हो। और काफी तेजी से भागते हैं और सोचते कि मुझे लगता है क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना पड़ेगा, और जब तक मैं निर्वाणा स्क्रायर पे नहीं पहुंचूंगा मैं बाहर नहीं आऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और फिर से 1000 इल्यूजन प्लेनेट को दिखाया जाता है, और इस समय लियू में का ब्लड रिचुअल चल रहा था। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा थे और एंसेस्टर भी बैठे हुए थे। एंसेस्टर अपने ब्लड पावर को रिलीज करते। अब प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और जो लियू में के अंदर जो पुराने ब्लड्स थे वो बाहर बेसिकली निकल जाते हैं और इसका ब्लड एक तरह से एक्सचेंज कर लिया जाता है। ये ब्लड पूल में एंटर करती है और कल्टीवेट करती है। ब्लड रूल ल्यूमे की बॉडी पर छप चुके थे, और जो भी एंसेस्टर को अपना डाउ इनहेरिटेंस देना था ल्यूमे के ओरिजिन सोल में डाल देते हैं। इसका कल्टीवेशन भी बढ़ जाता है। पावर लेवल इस लड़की का बढ़ना शुरू होता है, अर्ली स्टेज एसेंडेंट से मिड स्टेज, लेट स्टेज, पीक ऑफ लेट स्टेज। लोगों को जलन होती है क्योंकि एसेंडेंट में भी इनिशियल फेज से लास्ट फेज तक जाने में लोगों को हजारों साल लग जाते, और ल्यूमे को पलक झपकते ये सब मिल गया था। अब एंसेस्टर का पावर लेवल थोड़ा गिर जाता है, और ओल्ड मैन भी जानना चाहते थे क्योंकि जो लड़की थी अपनी लियू में वो अपने 10,000 इल्यूजन के फर्स्ट स्टेप में थी। अब इसके बाद वो भी बढ़ेगा, और ये बोलते कि अब तुम जा सकती हो प्लेनेट रानियन पर पहले बैटल के लिए, और लियू में भी अब प्लेनेट रानियन की तरफ निकल जाती है। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है। अभी जो मून गुजर सरपेंट था ये आराम से निर्वाणा स्क्रायर लेवल के कल्टीवेटर्स के बराबर था, और वांगलिंग के हिसाब से इसके पास कोई अटैकिंग पावर नहीं होना चाहिए। इसके बेसिकली 3 फॉर्म्स होते हैं। सेकंड फॉर्म में बेसिकली इनके जो ऊपर बाल होते हैं वो ऐसा चिपके होते हैं, इसका मतलब ये सो रहा है। और एक तीसरा स्टेप होता है जिसमें ये अटैक करते हैं, इनके बाल बढ़ जाते हैं। इधर वांगलिंग जो जमीन के अंदर क्रैक था और अंदर चला जाता है, और अंदर में जो मेटल एलिमेंट हो सकता है ये उसे ढूंढ रहा था।
फिलहाल ये अर्थ स्केप टेक्निक यूज कर रहा था और मेटल वेन को ढूंढते जा रहा था। और यहाँ पर एक लिक्विड था जो कि वांगलिंग को थोड़ा डेंजरस फील होता है। मेटल वेन इससे मिलता तो है बट बहुत अंदर था, पर वांगलिंग के हिसाब से इसे कोई भी ढूंढ सकता था। इसके बारे में कुछ गड़बड़ लगता है इसे। फाइनली और अंदर जाता है, इसका जहाँ पर रूट हो सकता है वहां पर इसे गोल्डन लाइट देखने को मिलता है कि यार मून गेजर सरपेंट है, मेटल वेन है, कुछ तो बात है कि मून गेजर सरपेंट है, कोई पावरफुल बंदा उससे लेने नहीं आया। मेटल वेन है, कोई इससे लेने नहीं आया। और ये जो मेटल वेन था बहुत साफ था, शुरुआत से लेकर अंत तक इसकी मोटाई भी सेम थी। क्योंकि आप देखो कोई फल भी लो तो वो एक समान नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कहीं मोटाई ज्यादा, कोई कहीं ज्यादा पतला होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? और वांगलिंग को लगता है ये वेन कम, हड्डियों का सेक्शन ज्यादा लग रहा है, किसी बीस्ट का हड्डी मतलब कंकाल टाइप हो सकता है। अब ये जो सेक्शन था इसमें से कुछ पैर जैसे लंबे लंबे निकलने लगते और जो यहाँ पर क्रैक्स थे उससे थ्रू बाहर निकलने लगे। इसे कुछ समझ में आता। अब वांगलिंग को ये समझ में आता है शायद जिस प्लेनेट पे यूजिया थे ये पूरा ही एक तरह से मून गेजर सरपेंट है, क्योंकि बालू जैसे ये चीजें बड़ी हो रही थी और ये बोन ही था सच में। और ये किसी और का बोन नहीं, मून गेजर सरपेंट का ही बोन था। ये समझ चुका था अगर इस हड्डी को ये छुआ होता यानी ले जाने की कोशिश करता तो मून गेजर सरपेंट जाग जाता और उसके बाद वांगलिंग का मरना पक्का था। इसीलिए यहाँ पर कोई इस चीज को लेने नहीं आया था, क्योंकि निर्वाणा स्क्रायर लेवल के कल्टीवेटर्स आसपास थे ही नहीं। एक शायद वो ओल्ड मैन हो सकते हैं बट उतने पावरफुल नहीं थे। पर मेटल वेन को ये कैसे जाने थे? अगर मैं इस पूरे बोन को ले लूं बेसिकली जो कि मेटल वेन के समान है तो ये सरपेंट जाग जाएगा। अब वांगलिंग सोचता है कि मैं हड्डी भी ले लूं ये जागे भी ना, ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वांगलिंग अब सोचता है कि इसके ऊपर इल्यूजन डाल दूंगा तो इसे पता नहीं चलेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है। पर उसके लिए भी सरपेंट जो कि काफी बड़ा है उसके लिए एक ड्रग बनाना पड़ेगा ताकि वो बेहोशी की हालत में जा सके। नॉर्मल लोग ये सब कर नहीं सकते और क्योंकि वांगलिंग के पास एंशिएंट गॉड टैक्टिक है तो ये वो ऐसा कर सकता है। फिलहाल ये यहाँ से निकल जाता है और बाद में बोलता है कि मैं इससे बाद में प्लान करता हूँ और सोचता है कि वो जो एंशिएंट गॉड यहाँ पे मरा होगा उसका होगा ये मून गेजर सरपेंट, यानी कोई होगा वो बहुत पावरफुल रहा होगा। और इस मून गेजर सरपेंट का पावर इतना होगा वांगलिंग के हिसाब से इवन ऑल सीर वगैरह भी इसे टक्कर न दे पाए। इधर प्लेनेट रानयून को दिखाया जाता है जैसे कि वन फैमिली वाले सील कर चुके थे और यहाँ के जो 3 ओल्ड मैन थे वो डिस्कस कर रहे थे कि शायद अब हम बचने वाले नहीं हैं। और ये लोग डिस्कस ये भी करते हैं कि चलो हमें मार भी देंगे तो हमारी फैमिली एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हम अपने फैमिली के कुछ लोगों को इस प्लेनेट से बाहर भी दूर भेज चुके हैं। अब सुंगजी इस दौरान कहते हैं क्या पता फेलो कल्टीवेटर ज़ूम कुछ कर सके हमारे लिए। रान फैमिली के एंसेस्टर कहते हैं अगर हम पकड़े गए तो ज़ूमू को भी एक्सपोज कर देंगे। बट सुंगजी भी कहते हैं यार वो क्या कर पाएगा, रान फैमिली के एंसेस्टर 2nd लेवल के कल्टीवेशन पे है, ज़ूमू भी कुछ नहीं कर पाएगा और शायद यही हमारा कर्मा है। इधर प्लेनेट रानियन के बाहर ल्यू में पहुंच चुके थे। पूरे प्लेनेट को ये अपने डिवाइन सेंस से स्कैन करने को देखती है। अभी जो तीनों बंदे थे ये अपने ओरिजिन सोल को जलाने लगते हैं और खतरनाक बैटल करने के लिए अब तैयार थे। ल्यू में इन्हें देखती, अच्छा तो तुम लोग अपने ओरिजिन सोल को बर्न कर रहे हो, बहुत सुंदर। अब ल्यू में की आवाज इतनी सुंदर थी मानो हवा के झोंकों के समय इनके कानों में संगीत दे रही। जो केयरफ्री सानरेन थे वो तो मानो अपना बैटल इंटेंट ही लूज करने लगते हैं। इवन सुंगजी भी अपना बैटल इंटेंट खोने लगते हैं, स्ट्रगल करने लगते हैं। बस रान फैमिली के जो एंसेस्टर थे जो असेंडेंट के मिड फेज में थे वो अपने को कंट्रोल कर पाते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये लड़की 10,000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन को यूज कर रही है। धीरे धीरे सुंगजी और केयरफ्री सानरेन भी अपने को काबू कर पाते हैं। ल्यू में इन तीनों को देखती है और कहती है तुम तीनों मेरे मैच नहीं हो, चलो हुआन फैमिली शायद तुमको जीने का मौका मिल जाए। बट ये तीनों मानते नहीं, तो ल्यू में को भी गुस्सा आता है। इधर केयरफ्री सानरेन फिर से उस फैंटेसी वाले मोड में चले जाते हैं। ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इन्हें बस ल्यू में ही दिखाई दे रही थी और ये खुद अब रान फैमिली के एंसेस्टर को ब्लॉक करने लगते हैं। अब ल्यू में की नजर सुंगजी पे जाती है और इनका भी जो डाव हार्ट था वो मानो ल्यू में के कंट्रोल में आ जाता है। रान फैमिली के एंसेस्टर भी कहते हैं यार तुम दोनों के लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, बट ये दोनों मानो अब इन्हें सुन नहीं पा रहे। अब ये दोनों मिल करके रान फैमिली के एंसेस्टर के खिलाफ बैटल करने लगते हैं और ल्यू में दूर से बस देख रही है। ये था इसके 10,000 इल्यूजन डोमेन का पावर और ये तो अभी इसका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में जब ये पहुंचेगा तो अलग लेवल का ये पावर होगा। रान फैमिली के एंसेस्टर क्योंकि अपने सोल को बर्न कर रहे थे तो इनका पावर कुछ समय के लिए एसेंडेंट के लेट फेज में पहुंच जाता है। उधर सुंगजी और केयरफ्री सानरेन क्योंकि अपने बॉडी को बर्न कर रहे थे पावर के लिए तो इनकी बॉडी भी धीरे धीरे गायब हो रही थी और फाइनली दोनों अपने को एक्सप्लोड कर देते हैं। पावर इतना ज्यादा था कि पूरा प्लेनेट रानयून एक बार को हिल जाता है और इनकी एक्सप्लोजन की वजह से
एंसेस्टर रान यून भी पूरी तरह से ब्लड वॉमिट कर रहे थे और गुस्से में ल्यूमे को गाली भी मारते कि क्या लड़की आ रही है, ये बैटल हमारे बीच का है, तुम पूरे प्लेनेट को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो, इवन मॉर्टल्स को भी नहीं छोड़ रही हो। ल्यूमे हंसती कि मैंने अटैक कहाँ किया, ये तो तुम तीनों अपने में फाइट कर रहे हो। एंसेस्टर इस दौरान हंसते हैं, साथ में रोते भी है कि इनका इतना सुंदर प्लेनेट अब तबाह हो रहा था। अगर ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करे तो ये लड़की शायद इंजर्ड हो जाए, बट पूरा प्लेनेट फिर वेस्ट हो जाएगा। और ये इनका घर है और इन्हें ज़ूमू पे भी गुस्सा आता है कि यार ये बंदा भाग गया। और रान ज़ूफेंग कहते हैं मैं अपने कल्टीवेशन से तुम्हें कर्ज करूंगा। और वैसे भी वानडोंग को हम तीनों ने नहीं मारा था, ज़ूमू ने मारा। ल्यूमे को फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे उतर रही थी कि रान फैमिली, जाओ फैमिली और सन फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर देना है। और एक ज़ूमू भी करके कोई है, उसके बारे में ल्यूमे भी थोड़ा अलग सोचती है कि इसी बंदे ने मारा है, बट फिलहाल ये कहीं था नहीं। और ल्यूमे इस दौरान सन फैमिली के एंसेस्टर का क्लोन फील करती है, रान फैमिली का भी और जाओ फैमिली का भी। मतलब तीनों ने अपने क्लोन को छिपा के रखा था, तीनों मर चुके थे और उस फ्लक्चुएशन की वजह से ये इन तीनों को फील कर पाई थी। 4 साल पहले ही सुंगजी वगैरह ने ये सब चीज प्लान किया था, जब एक वन फैमिली का बंदा इन्होंने गलती से मार दिया था। क्लोन काफी वीक थे लेकिन एटलीस्ट ये जिंदा रह सकते थे। जैसे सुंगजी का जो कोर था, क्लोन था, वो कोर फॉर्मेशन लेवल पे था और ये लोग प्लेनेट छोड़ने का डिसाइड कर चुके थे कि फैमिली के साथ ही चले जाएंगे, क्योंकि वन फैमिली का बंदा इनसे मारा गया था। तो ये जानते थे एक न एक दिन इनका प्लेनेट तबाह तो होने वाला है। और ये ज़ूमू से इस बारे में पूछने वाले थे कि क्लोन का पावर लेवल कैसे बढ़ाना है। इधर ल्यू में टेलीपोर्ट करने वाली थी सदर्न पार्ट की तरफ, तब भी एक ऑरा फील करती है। इसकी आंखों में मानो एक मिस्टीरियस लाइट था कि ये ऑरा, क्योंकि प्लेनेट रान नहीं पर कोई तो अब पहुंच चुका था और ये था वांगलिंग। और क्योंकि वांगलिंग ने इन तीनों से वादा किया था इसलिए ये वापस आया था। बाहर में एक सीलिंग फॉर्मेशन इसे दिखता है, ये समझ जाता है कि वन फैमिली का कोई है, बट सीधा अंदर एंटर कर जाता है। ल्यू में अब उसी तरफ देखती है, इसकी आंखों में जो लाइट था वो और स्ट्रांग हो जाता है। अब वांगलिंग पूरे प्लेनेट को देखता है, पूरा प्लेनेट मतलब मेन एरियाज तो तबाह हो चुके थे। इसका डिवाइन सेंस ल्यू में को देख चुका था कि वो सदर्न पार्ट में। ल्यू में पहले से बदल चुकी थी, बोलू तो ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। वांगलिंग गायब होता है और जब प्रकट होता है तो ल्यू में से 1000 फीट की दूरी पे प्रकट होता है। ल्यू में से देखती है, इसके अंदर जो लाइट था और स्ट्रांग हो जाता है और इसे लगता है कि मानो इस बंदे को इसने कहीं देखा है। ये बोलती नहीं है, बस वांगलिंग को ध्यान से देखती है। वांगलिंग इससे कहता है कि तुम उन तीनों को मार चुके हो, अब चली जाओ। वांगलिंग अब फील करता है कि ये इधर क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पर संगजी का क्लोन है। वांगलिंग समझ जाता है उन तीनों ने बेसिकली वांगलिंग को क्लोन के बारे में नहीं बताया था। वांगलिंग एक चीज से और हैरान था कि ल्यूमे का कल्टीवेशन एसेंडेंट के लेट के पीक में था। समझ जाता है इतना जल्दी तो नहीं पहुंच सकते, शायद वन फैमिली के एंसेस्टर ने इसकी मदद की हो। कुछ सेलेस्टियल और इस लड़की के आसपास ये फील करता है, ये समझ जाता है कि इसका कल्टीवेशन फोर्सफुली बढ़ाया गया। अब ल्यू में से कहती है क्या हम पहले कभी मिले? वांगलिंग कहता है नहीं, पर ल्यू में स्माइल करती है, बट बदले में वांगलिंग एक कोल्ड लुक देता है। वांगलिंग कहता है कि जल्दी जाओ नहीं तो मेरा माइंड चेंज हो सकता है, क्योंकि इस लड़की का स्माइल वांगलिंग को पसंद ही नहीं था। प्लेनेट सुजाकू पर भी ये ऐसा ही करती थी। फाइनली ये बोलती कि तुम्हारा कल्टीवेशन इतना बढ़ चुका है कि मैं भी नहीं देख पा रही हूँ। वांगलिंग अब पलटता है, जाने वाला था, तभी ल्यू में बोलती कि वांगलिंग तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं सकती, चाहे तुम अपना हुलिया कितना भी बदल लो। वांगलिंग पलटता है और फिर से कोल्ड लुक देता है कि क्या तुम मुझे टेस्ट करना चाहती हो? हाँ मैं वांगलिंग हूँ, बट प्लेनेट सुजाकू के जैसा तुम मेरे पीछे पड़ोगी तो फिर मत ब्लेम करना मुझे, मैं मार भी सकता हूँ। अब ल्यूमे का जो दिल था वो अलग ही केओटिक ऑरा में बदल जाता है, मतलब इसे समझ में नहीं आता, पूरा पास्ट इसे याद आने लगता है और फाइनली बोलती है इतना कोल्ड लुक इस दुनिया में तुम्हारे अलावा किसी का हो ही नहीं सकता, चाहे तुम कितनी भी होलिया बदल लो, तुम्हारी आंखें वो सब बयां कर देती है। वांगलिंग फिर से कहती मैं एक बार आखिरी बार बोलता हूँ निकल जाओ। ल्यूमे हंसती है और फाइनली कहती है कि तुम्हारा कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा हाई तो नहीं है, तुम्हारे पास कोई ट्रेजर है, तुम अपने पावर लेवल को छिपा पा रहे हो, तो आज तुम बच के नहीं जा पाओगे। वांगलिंग तुरंत ही फिंगर ऑफ डेथ इसकी तरफ बढ़ा देता है। अब ये लड़की एक लाइट स्क्रीन का पावर यूज करती है और वांगलिंग का अटैक इसे डिसॉल्व तो कर देता है, पर ये वांगलिंग के पावर लेवल को जज कर लेती है। ये असेंडेंट का अर्ली फेज, मतलब मैं गलत नहीं थी। वांगलिंग हंस के बोलता है तुम्हारा कल्टीवेशन में बहुत ड्रॉबैक है, फोर्सफुली बढ़ाया गया, तुम्हारे मास्टर के लग रहा है अलग ही रहते हैं। ल्यू में हंसती है तो क्या फर्क पड़ता है, आज तुम बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें नहीं मारती अगर तुम असेंडेंट में नहीं पहुंचे होते, बट अब तो मारूंगी ताकि तुम जाके ली मुआन के साथ रीयूनाइट हो पाओ। वांगलिंग को गुस्सा आता है कि मरना चाहती हो, ये तुरंत ही 7th स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन निकालता है और ल्यूमे की तरफ बढ़ा देता है।
ल्यूमे का थर्ड आई चमकता है और वहां से एक रेड लाइट बाहर निकलती है, जिसके अंदर से बेसिकली एक और वुमेन निकलती है जिसकी आंखें फिनिक्स के समान है। ये रेड बटरफ्लाई थी और रेड बटरफ्लाई कहती है कि हमारे मैटर भी तो सेटल करने हैं। और रेड बटरफ्लाई वही रोज पेटल्स निकालती है गुलाब की पंखुड़ी में और वांगलिंग पर अटैक करती है। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से कंफर्म कर लेता है कि ये सच में रेड बटरफ्लाई है। वांगलिंग तुरंत ही अब सीरियस हो जाता है क्योंकि रेड बटरफ्लाई के अटैक्स सीरियस होते जा रहे थे। ये अंडरवर्ल्ड रिवर को यूज करता है और रेड बटरफ्लाई को सील कर देता है। बटरफ्लाई भी हैरान थी कि इस बंदे के पास इसका खुद का डाओ इंटेंट है। अब वांगलिंग को एक आवाज सुनने को मिलती है, अंकल। ये थी जाओरू और कहती है कि आप मुझे छोड़ के मत जाना। वांगलिंग को गुस्सा आता है कि लियू में ज्यादा हो रहा है। अब लियू में को भी ये अंडरवर्ल्ड रिवर में खींच लेता है। बेसिकली इल्यूजन था, सॉरी, जाओरू को खींच लेता है। अब जाओरू कहती है अंकल आप मुझे मारने जा रहे हो। वांगलिंग समझ जाता है ये फेक है। फिर टाइजू प्रकट होता है। फिर ऐसे करके बहुत सारे लोगों को प्रकट करती है, जैसे एंसेस्टर डूटियन। वो वांगलिंग से कहते हैं कि तुम अपना लेगेसी सोल रिफाइनिंग सेक्ट को पास करने वाले थे, तुम तो छोड़ के ही चले गए। अब ली मोवन प्रकट होती है और वांगलिंग से कहती है क्या मैं भी फेक हूँ। वांगलिंग की मम्मी भी प्रकट हो चुकी थी। वांगलिंग समझ जाता है ये इस लड़की का 10,000 इल्यूजन हेवनली डेविल टावर है। ये आंखें बंद करता है कि इसका ये जो पावर है ये मेरे ओरिजिन सोल तक को इफेक्ट कर दे रहा है। अब वांगलिंग के आसपास जो भी लोग प्रकट हुए थे ये इसकी बॉडी में एंटर करने लगते क्योंकि ये इसकी बॉडी से प्रकट हुए थे। इसके अंदर जो विचारे थे उसी की वजह से। अब वांगलिंग आंखें खोलता है और शांत था। ये वांगलिंग के ओरिजिन सोल को जलाना चाहती थी, बट वांगलिंग जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन का पावर था उसे रिलीज करता है और हर एक चीज यहाँ से गायब हो जाती है। और वांगलिंग कहता है कि तुम्हारा डोमेन अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। अब क्योंकि इस लड़की का ये पावर को वांगलिंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था तो लियू में थोड़ी दूर पे प्रकट होती है और इसका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ जाता है और ये कहती है गुस्से में कि तुम सच में वांगलिंग हो, वही रुथलेस हार्ट। वांगलिंग कहता है मैं रुथलेस हूँ या तुम हो, मैं तो बस अपने डाओ पे फोकस करता हूँ। पर अब लियू में भी कहती है तुमने डोमेन सोल को यूज किया था, लस्ट डोमेन को, मेरी वर्जिन बॉडी को तुमने ब्रेक कर दिया, इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। वांगलिंग उस चीज को याद नहीं करना चाहता था और ये कहता है फाइनली कि वो तुम्हारे वजह से हुआ था, मैं तो तुमसे बैटल कभी करना नहीं चाहता था और एक्सीडेंटली हुआ था। लियू में हंसती है कि एक्सीडेंट। लियू में को गुस्सा आता था कि इसका जो ये 10,000 रूथलेस डोमेन ही बोलते हैं वो सबके सामने यूज कर पाती है, बट ये बंदा। और ये फाइनली फिर गुस्से में कहती है वो एक्सीडेंट था ना, मैं तुम्हें एक और एक्सीडेंट देती। इसके अंदर फिलहाल एक दर्द दिखता है। ये बैग को टच करती है। वांगलिंग इधर सेलेस्टियल गार्ड को प्रकट करता है और ल्यूमे की तरफ बढ़ता है। अब ल्यूमे के बैग में से एक अलग ही वो जलन वाली पावर, बदला लेने वाली पावर बाहर निकलती है। आसमान में भंवर समान बनने लगते हैं और धुंध के समान जो ब्लैक लाइट बनती है उसमें 2 आंखें दिखती हैं। वांगलिंग उन आंखों को देखकर हैरान था। उसमें मानो एक मॉन्स्टरस बदला लेने की भावना हो। वांगलिंग कांप से जाता है क्योंकि कुछ फील करता है। ये पीछे हटता है। वांगलिंग के दिल में दर्द होता है। आंखें इसकी अब गुस्से में लाल हो जाती है। सेलेस्टियल गार्ड को ये पीछे लौटाता है और वांगलिंग गुस्से में कहता है कि उस बैग में क्या है। ल्यूमे स्माइल करती है, हालांकि इसकी आंखों में भी दर्द था और ये कहती तुम पहचाने नहीं, मुझे लगा तुम तुम्हारे कल्टीवेशन के हिसाब से पहचान गए होगे। और अब ये बताती है कि जब कोई बहुत सारे बच्चों को खो देता है तो उनके सोल्स को वो रख सकता है, और जब तुम मर रहे होते हो, मतलब मॉर्टल्स की ये कहानी सुना रही थी, तो वो बच्चों की आत्मा आपसे पूछती ये डैडी आप मुझे क्यों नहीं चाहते थे। और अब ये बताती कि हमारा तुम्हारा बच्चा है बेसिकली, जिसे मैंने रिफाइन कर दिया, उसे एक स्पिरिट में बदल दिया। और जब भी वो होश में आता था मैं उसे एक ही चीज बोलती थी कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारे पिताजी का नाम वांगलिंग है। और ये कहती कि तुमने मेरे डाओ हार्ट को प्रभावित किया था, मेरे डोमेन को बर्बाद कर दिया था, मेरी बॉडी को भी एक तरह से यूज कर लिया था, इसीलिए मैंने इस चीज को बनाया है तुमसे बदला लेने के लिए। वांगलिंग शांत था। इतना बड़ा शॉकिंग न्यूज इसे आज तक नहीं मिला था। इतना पागल तो ये जब टेंग वावान को मारा था तो शायद तब भी नहीं हुआ था। बस ये शांत खड़ा था, मानो डेथ हो रहा इसके आसपास घूम रही हो। हेवेंस रुक चुके थे, पृथ्वी रुक चुकी थी, आसपास के प्लेनेट रुक चुके थे। समय वांगलिंग के लिए फ्रीज हो चुका था। फिलहाल जो इसका सेलेस्टियल गार्ड था, वो जो ब्लैक मिस्ट था, उसे कवर करके था। वांगलिंग फिलहाल ल्यूमे को थैंक यू बोलता है। ल्यूमे चौंक जाती है और कहती है क्या तुम्हारा दिल दुख भी नहीं रहा। वांगलिंग ल्यूमे की तरफ देखता भी नहीं, वो जो धुंध था उसमें देखता है, उन आंखों को देखता है और कहता है अगर तुम इसे रिफाइन करके स्पिरिट बना सकती हो जो बस बदला लेना जानती हो, तो मैं इसे बदल सकता हूँ, चाहे मुझे अपने 10,000 साल भी देने पड़े, मैं इसे नॉर्मल कर दूंगा। थैंक्स कि तुमने इस चीज को मुझे रिटर्न किया। पर ल्यूमे कहती है रिकवर नहीं हो सकता। ये कुछ और बोलने वाली थी, पर वांगलिंग कहता है कि अगर तुम्हारे हिसाब से पॉसिबल नहीं तो मेरे लिए तो पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ। बट अब इसका जो किलिंग इंटेंट था वो बढ़ चुका था। पहली बार टेंग वावान से ज्यादा किलिंग इंटेंट वांगलिंग ने किसी पर दिखाया था और वो थी ल्यूमे।
अब ये अंडरवर्ल्ड फिंगर को रिलीज करता है, जिसमें अंडरवर्ल्ड रिवर का पावर भी मिक्स था। और साथ में वांगलिंग 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन को यूज करता है ल्यू मे को ट्रैप करने के लिए, और कहता भी है तुम एक फेक एसेंडेंट लेट फेज की कल्टिवेटर हो। ल्यू मे समझ चुकी थी ये ट्रैप हो चुकी है। ये अपने ब्लड पावर को यूज करती है और एक ब्लेड निडल को निकालती है। निडल जैसे ही प्रकट होता है वांगलिंग इसे पहचान जाता है, क्योंकि फिलहाल ल्यू मे ये जो 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन था इस ब्लेड निडल से उसे ब्लॉक कर देती है। इवन जो वांगलिंग का फिंगर ऑफ डेथ था उससे भी ये निडल पार कर जाता है। वांगलिंग इस चीज को पहचान जाता है, ये था फोर्थ सोल जिसे ज़ुकुजी लेकर चले गए थे। हालांकि इस दौरान ल्यू मे को काफी पावर यूज करना पड़ता है और ये दर्द के मारे कराती है, क्योंकि वांगलिंग वैसे तो एसेंडेंट के अर्ली फेज में था बट उसके पावर्स काफी शॉकिंग थे। वांगलिंग देखता कि वो भाग रही, ये कहता है कहाँ, क्योंकि वांगलिंग का जो फिंगर ऑफ डेथ था इस लड़के के ओरिजिन सोल को इंजर्ड कर चुका था। अब ल्यू मे जानती थी ये भाग नहीं सकती, तो ये बोलती है लिए, और वो जो स्पिरिट थी जो कि ब्लैक ऑरा के समान थी सेलेस्टियल गार्ड के आसपास, वो काफी वायलेंट होने लगती और वांगलिंग की तरफ बढ़ती, मानो उसे मारना चाहती है। वांगलिंग को काफी उदासीपन सा लगता है। फिलहाल वांगलिंग एक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग पावर ल्यू मे की तरफ बढ़ा देता है, पर इस दौरान स्पेस में एक पोर्टल खुलता है, कुछ काले बादल निकलते हैं और वांगलिंग के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। वांगलिंग उस दौरान काफी पीछे जाके गिरता है, खून की उल्टी करता है। वो बंदा भी हैरान था जो अचानक से प्रकट हुआ था कि ये मरा नहीं। इधर ल्यू मे को एक हाथ पकड़ के यहाँ से अंदर खींच लेता है। वांगलिंग कहता है तुम उसे बचा रहे हो, तुम्हारी वन फैमिली को खत्म कर दूंगा, क्योंकि वांगलिंग जानता था कि ल्यू मे को बचाने वाला वन फैमिली का एंसेस्टर है। और वांगलिंग गुस्से में लिंग टियानो की जो स्वॉर्ड एनर्जी थी उसे कंडेंस करता है और उस वर्टेक्स की तरफ बढ़ा देता है। अब वो सीनियर भी कहता है कि एरोगेंट जूनियर, हालांकि फिलहाल में मेरा पावर लेवल गिर चुका है, तुम्हारे पास एक पपेट है यिन यांग स्टेज का, फिर भी तुम मेरा मैच नहीं हो, क्योंकि तुम्हें वन में जानती है, इसलिए अभी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम दोनों का अपना मैटर है, लेकिन मुझे ज्यादा फोर्स मत करो। हालांकि ये टेलीपोर्ट तो कर जाते हैं, पर जो लिंग टियानो की स्वॉर्ड औरत थी इनके साथ वो भी उस स्पेस में निकल जाती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते फिर कल एक नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करो।